हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आप सभी के लिए सामान्य हिंदी ROA 2017 का एग्जाम के क्वेश्चंस लाया हुआ हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, इसमें से वर्तनी का शब्द है। आपके ऑप्शन है ए चरमोत्कर्ष, बी वर्णमय, सी पुनरुत्थान, डी हिरण्यकशिपु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिरण्यकशिपु। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके ऑप्शन है ए प्रतिदर्श, बी दृष्टता, सी रचयिता, डी आहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिदर्श। आपका तीसरा सवाल है आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए पुष्पांजलि, बी निरपराध, डी भास्कर, सी भास्कर, डी उज्जवल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निरपराध। निरपराध की स्पेलिंग ये होगी, निरपराध की स्पेलिंग दोस्तों, निरपराध ऐसे लिखा जाता है, निरपराध। ठीक है ना दोस्तों। तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। आपके ऑप्शन है ए वर्णमय, बी उत्कर्ष, सी वैमनस्य, डी मिथिलेश कुमारी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मिथिलेश कुमारी। आपका पांचवा सवाल है, वैहिक में निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। आपके ऑप्शन है ए दैहिक, बी नौकर, सी प्रौढ़, डी पौरुष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नौकर। नौकर नहीं, ये नौकर होता है। आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अब आपका पांचवा छठा सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, वह अनेकों मामलों में गवाह था, बी नूपुर की धन मनमोहक है, ऑप्शन सी आपकी मनोकामना पूरी हो, ऑप्शन डी मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वह अनेक मामलों में गवाह था। आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन डी अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ऑप्शन बी। आपका आठवां सवाल है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ऑप्शन बी इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ऑप्शन सी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ऑप्शन डी एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एक गुलाब की माला खरीद लेना। आपका नवा सवाल है दोस्तों, नवा सवाल है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ऑप्शन बी प्याज तीखा होता है, ऑप्शन सी इतनी देर में क्यों आए हो, ऑप्शन डी प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर ए इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आपका 10वां नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन है ए भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ऑप्शन सी बादशाह ने हस्तमुख दान दिया, ऑप्शन डी इसमें उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला।
तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। आपका 11 नंबर सवाल है दोस्तों, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपका ऑप्शन ए शास्त्राज्ञा, ऑप्शन बी आशुरपस्या, ऑप्शन सी आश्रय, ऑप्शन डी दुर्निवार। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी आशुरपस्यता। और आपका 12 नंबर सवाल हो गया दोस्तों, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कर्मठा, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी, ऑप्शन डी संविदा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी संविदा। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। दोस्तों आपका विकल्प है ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भरी, सी बलिष्ठ, डी आत्मविश्वासी। इसका सही जवाब हो रहा है दोस्तों ऑप्शन ए स्वावलंबी। आपका 14 नंबर सवाल दोस्तों, यह 14 नंबर सवाल, एक आप प्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? आपका विकल्प है जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर ना हो, जो समय पर संभव ना हो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। 15 नंबर सवाल हो दोस्तों, विजय किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए विजित, ऑप्शन बी विजेता, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। आपका 15 नंबर सवाल दोस्तों, सिर से पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शिखनक, सिरों पर, पाद मस्तक, आपाद मस्तक। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए शिखनक। 17 नंबर सवाल दोस्तों, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी दुआग्रही। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्याशित। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अध्यादेश। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो उसके लिए उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए नवोड़ा, ऑप्शन बी प्रवत्स्य पातिका, प्रोषित पातिका, ऑप्शन डी आगत पातिका। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोषित पातिका। आपका 21 नंबर सवाल है, पृथ्वी पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी थकित, ऑप्शन डी सुगठित। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त। अब 22वां नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से एक शब्द जिस उपयोग का विलोम है, क्या विलोम है? ऑप्शन ए समुपयोग, ऑप्शन 2 निरुपयोग, ऑप्शन सी सदुपयोग, ऑप्शन डी अनुप्रयोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का तो निरुपयोग भी सही है लेकिन अनुप्रयोग भी सही है। अगर ये दोनों किसी ऑप्शन में दिए हों तो आप पहले ही प्रायोरिटी अनुप्रयोग को देना, ठीक है ना दोस्तों, अनुप्रयोग को देना। आपका 23वां नंबर सवाल है, निषिद्धि के लिए सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सिद्धि, ऑप्शन बी अनिषिद्धि, ऑप्शन सी विहित, ऑप्शन डी गृहित। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी विहित।
आपका 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आर्द्र, बी आर्द्र, सी शीत, डी शिष्ट। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। शुष्क का मतलब सूखा, आर्द्र का मतलब नम, आर्द्र का मतलब नम या नमी। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आर्द्र। आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए सोच, ऑप्शन सी तानवी, ऑप्शन ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी शाश्वत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी शाश्वत। आपका 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारस और डी उत्सर्जन का विसर्जन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी आरच का अवसर। ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है? इप्सिति का अभिस्ति, अमित का समित, हया का बेहया, आही का निरग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हया का बेहया। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण वाम, बी उधम निर्धम, सी विधि निषेध, डी बर्बर शब्द। तो इसका सही सवाल जवाब होगा दोस्तों उधम का निर्धम। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलोमों की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? आपका ऑप्शन है अल्फक का बहुक, संयुक्त का संयुक्त, समस्त का अभ्यस्त, आज्ञा का अनभिज्ञ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फक का बहुक। आपका 30 नंबर क्वेश्चन। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, डी बंधन का मोक्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बंधन का मोक्ष। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका दूसरा पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा।